आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि मानव के निषेचित अंडे में जो विदलन होता है उसके बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें निषेचन की, ठीक है, निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, तो जो युग्मनज बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या होता है? विदलन होता है। क्या होता है? विदलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मॉरूला बनता है। ठीक है, ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टुला का रोपण हो जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय में। कहाँ पर? गर्भाशय में। ठीक है, यानी निषेचन के करीब करीब 3-4 दिनों तक जो युग्मनज होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में ही होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नलिका में। ठीक है, निषेचन भी कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। और उसके बाद विदलन भी कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में ही प्रारंभ हो जाता है। और ब्लास्टुला जब बन जाता है तो उसका रोपण कहाँ हो जाता है? गर्भाशय में हो जाता है। ठीक है, बात करें विदलन की। ठीक है, तो विदलन में होता क्या है? कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में या फिर हम कह लें अधिक मात्रा में उपयोग होती है। ठीक है, और युग्मनज से अनेक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ विदलन में कोशिका का आकार नहीं बढ़ता है या कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प दिया है अंशभंजी। ठीक है, तो जो अंशभंजी है ये भी क्या है? एक प्रकार का विदलन है, जो कि मानव के अंडों में नहीं बल्कि चिड़ियों के अंडों में होता है। ठीक है, चिड़ियों के अंडों में जो विदलन होता है वो कैसा होता है? अंशभंजी होता है, ना कि मानव के अंडों में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है अंडे के गर्भाशय में पहुंचने पर आरंभ होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कब से आरंभ होता है? फैलोपियन नलिका से ही प्रारंभ या आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा विकल्प है यह सामान्य समसूत्री विभाजन के समान है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, ठीक है, तो विदलन और समसूत्री विभाजन में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है। किसके अपेक्षा? विदलन के अपेक्षा। ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का उपयोग भी क्या होता है? कम होता है विदलन के अपेक्षा। ठीक है, और इसमें जो कोशिकाएं बनती हैं उनका जो आकार होता है वो छोटा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? छोटा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें आकार छोटा हो जाता है या फिर हम कह लें आकार में वृद्धि नहीं होती है। किसमें? विदलन में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये असत्य कथन है। किसके बारे में? जो मानव के निषेचित अंडों में विदलन के बारे में। ठीक है, और इसका उत्तर है फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।